पिछले वीडियो में हमने हिमालय एंड ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है, जिसमें इसकी टोपोग्राफी की बात की गई है। लेकिन यह टोपोग्राफी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित भारत आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया है, जहां कहीं समुद्र होता था, आज विश्व के सबसे ऊंची माउंटेन रेंजों का निर्माण हो गया है। साथ ही में जानेंगे भारत की पूरी फिजियोग्राफी के बैकग्राउंड के बारे में और इसके उत्पत्ति के बारे में। सिर्फ उतना ही नहीं, इस वीडियो में भारत में पाए जाने वाले जीवन और उसके इतिहास को भी जानेंगे। कैसे एक फलते फूलते जीवन ज्वालामुखी के विस्फोट से संपूर्ण रूप से समाप्त होगा और डेक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ। कैसे एक विशाल नदी जो दो नदियों में विभाजित हो गया। आज के वीडियो में इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालय यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, जिसका फॉर्मेशन प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण कंप्रेशन के कारण होता है। जब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच कंप्रेसिव फोर्स लगता है और इसी कंप्रेशन से बल्ज का निर्माण होता है और इसी कंप्रेशन से जो उभार का निर्माण होता है उसे ही माउंटेन कहा जाता है। अगर इंडिया के जियोलॉजिकल पास्ट की बात करें तो आज से 300 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित था। लगभग 40 डिग्री के लैटिट्यूड के साथ इंडियन क्रेटोन एक ट्रायंगुलर लैंडमास जो वेस्टर्न साइड में अफ्रीका से कनेक्टेड था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार 250 मिलियन ईयर बिफोर आज के समय में पाए जाने वाले सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, तथा सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया सुपर ओशियन पैंथालासा से घिरा हुआ था। पैलियोजोइक ईरा के अंत में सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया अराउंड 200 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट टूटना स्टार्ट हुआ, जो टूटकर दो कॉन्टिनेंट में विभाजित हो गया। लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है, जो कि आज के समय के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया स्थित था, तथा गोंडवाना लैंड, जिसे हमारा भारत के साथ साथ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। अराउंड 115 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इंडियन क्रेटोन अफ्रीका से अलग होना प्रारंभ करता है और नॉर्थ की तरफ एक लंबी दूरी के लिए तैयार हो जाता है। गोंडवाना लैंड, जिसमें इंडिया भी स्थित था, कार्बोनिफेरस पीरियड के समय 255 से 300 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट के समय जंगल का विकास हुआ, स्वम्प्स वेजिटेशंस का विकास हुआ, दलदली वनस्पति का विकास हुआ। इंडिया में भी काफी डेंस वेजिटेशन था, जिससे फोटोसिंथेसिस भी अधिक हुआ। पूरा इंडिया कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा था। अफ्रीका से अलग होने के बाद इंडियन क्रेटोन के नॉर्थवर्ड मूवमेंट से क्या क्या प्रभाव हुआ। पहला, क्लाइमेट चेंज। सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने से कोल्ड क्लाइमेट कम होना शुरू हुआ। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हुआ। कई फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्ट हो गए तथा कई नए फ्लोरा एंड फौना का इवोल्यूशन भी हुआ। पृथ्वी के अन्य भागों से आइसोलेशन के कारण इंडिया पर कई नई यूनिक फ्लोरा एंड फौना का इवोल्यूशन हुआ तथा बाद में पूरी एशिया में फैली। तीसरा, टोपोग्राफी। वेस्टर्न घाट के साथ साथ कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुआ। इनमें से इंडियन क्रेटोन का ईस्ट की तरफ टिल्ट, डेक्कन प्लेटू का निर्माण, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स का निर्माण इत्यादि है। इंडियन क्रेटोन के बनने से पहले के लैंडफॉर्म्स, अरावली जो 2.5 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से उपस्थित है, ओल्ड माउंटेन में से एक है। ईस्टर्न घाट 1.4 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से स्थित है। विंध्याज एंड सतपुड़ा जो लगभग 1.2 बिलियन ईयर बिफोर से प्रेजेंट है। वहीं पर बुंदेलखंड प्लेटू 1.2 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से उपस्थित है। टोपोग्राफिकल चेंज के बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे डेक्कन प्लेटू का निर्माण कैसे हुआ। आज का फोकस हमें हिमालय के फॉर्मेशन पे रहेगा कि हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ। सेपरेशन फ्रॉम अफ्रीका। सबसे पहले इंडिया तथा मेडागास्कर के साथ अफ्रीका से अलग होता है। उसके बाद अराउंड 130 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट अंटार्कटिक एंड ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है और आसपास के समुद्र का निर्माण होता है।
इंडिया के साथ मेडागास्कर काफी लंबा समय तक रहा, परंतु लगभग 89 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट मेंटल प्लूम मैरियन हॉटस्पॉट के कारण यह भी अलग होना शुरू हो गया। अराउंड 66 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट रीयूनियन हॉटस्पॉट का विस्फोट होता है, जिससे डेक्कन प्लेटू का निर्माण होता है। रीयूनियन विस्फोट से सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा बंजर। इस मास एक्सटेंशन को पैलियोजीन क्रेटेशियस एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे ही मेडागास्कर से इंडिया अलग होती है, इंडियन क्रेटोन नॉर्थवर्ड डायरेक्शंस में यूरेशियन प्लेट की तरफ सुपर फास्ट स्पीड से बढ़ने लगती है, अराउंड 18 to 20 सेंटीमीटर पर ईयर। 18 to 20 सेंटीमीटर पर ईयर सुपर फास्ट कैसे है? कोई भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की होती है, जबकि 20 सेंटीमीटर काफी तेज है। 50 से 55 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट के आसपास इंडिया इक्वेटर के आसपास आ गया था। इंडिया की क्लाइमेट जहां ट्रॉपिकल हुआ करती थी, अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट में परिवर्तित होने लगी। अब इंडिया में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलने लगी थी। जैसे जैसे इंडियन क्रेटोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही थी, 33C का एरिया कम हो रहा था। 33C यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट के बीच की सी है। अराउंड 30 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट 33C के एरिया कम होने के कारण 33C में पानी बढ़ने लगा। ये बढ़ते हुए सी लेवल के कारण इंडियन क्रेटोन के नॉर्दर्न पार्ट पानी में डूब गया, जो कि लगभग 10 मिलियन ईयर्स तक एक लंबे समय तक डूबा रहा, जिसके कारण इसमें डिपोजिशनल कॉन्टिनेंटल शेल्फ के फीचर्स दिखते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशन, मरीन इकोसिस्टम। 33C के एरिया कम होने के कई कारण हैं। इंडियन प्लेट के नॉर्थवर्ड मूवमेंट से स्पेस कम हो रहा था। यूरेशियन लैंडमास में एक बहुत विशाल रिवर जो ईस्ट से वेस्ट की ओर 33C में गिर रही थी, जिसे इंडो ब्रह्मा रिवर कहा जाता है। इंडो ब्रह्मा रिवर के सेडिमेंट 33C को भर रहे थे। क्लाइमेट चेंज के कारण आइस मेल्ट से भी सी लेवल राइज हो रही थी। 25 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इंडियन क्रेटोन के पश्चिमी भाग यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पोटबार प्लेटू के उबाड़ को बताया जाता है। यह वेस्ट साइड के कोलिजन ने इंडो ब्रह्मा रिवर को 2 भागों में बांट दिया, जिसे आज हम अलग अलग रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इंडियन क्रेटोन के नॉर्दर्न सबमर्ज पार्ट के पानी जब क्रेटोन यूरेशियन प्लेट से टकराया तो कुछ पानी वेस्ट के तरफ अरेबियन सी का निर्माण किया तथा कुछ पानी अरावली के कारण ट्रैप हो गया, जिसके कारण राजस्थान में सॉल्ट लेक मिलते हैं, जैसे सांबर लेक। रन ऑफ कच्छ, ड्रेनेज के डायरेक्शंस, मरीन फॉसिल्स एंड पेट्रोलियम रिजर्व इसके एविडेंस है। अराउंड 15 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट डूर स्लैमिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। चूंकि वेस्टर्न साइड से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जुड़ी हुई थी, टकराई हुई थी, अब ईस्टर्न साइड में मूवमेंट काफी अधिक था, इसलिए इसे डूर स्लैमिंग कहा जाता है। डूर स्लैमिंग के टाइम इंडिया के सेंट्रल पार्ट पे काफी ज्यादा टेंशन पड़ा, जिससे विंध्याज एंड सतपुड़ा के बीच की चौड़ाई बढ़ गई। ये डूर स्लैमिंग की प्रक्रिया में 2 घटनाएं हुई। पहला, फॉल्टिंग, दरार पड़ना। दूसरा, सबसिडेंस, लैंडमास का धंसना। ये क्यों हुआ? ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि यह कंटिन्यूअसली टेंशन के कारण हुआ है। इस फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस के कारण एक डिप्रेशन का निर्माण हुआ, जिसे मालदा गैप कहते हैं। मालदा गैप नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड मेनलैंड इंडिया को अलग करता है। छोटा नागपुर प्लेटू एंड शिलांग प्लेटू के बीच के सिमिलैरिटी इसके एविडेंस के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के सेडिमेंट से मालदा गैप पूरा तरह से ढक चुका है और बांग्लादेश प्लेन्स का निर्माण हुआ है। यह इंडियन क्रेटोन के सदर्न हेमिस्फीयर से टूटकर एक लंबी दूरी तय करने के बाद यूरेशियन प्लेट से टकराना और हिमालय का निर्माण करना सबसे बड़ी टेक्टोनिक इवेंट है, जहां 33C हमेशा के लिए समाप्त हो गया और प्लेन्स बन गया तथा माउंट एवरेस्ट जैसे विश्व के सबसे ऊंची चोटी का निर्माण हुआ है। और यह नॉर्थवर्ड मूवमेंट की घटना आज भी चालू है। इंडियन प्लेट आज भी 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया को अंदर की तरफ पुश कर रही है। यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है, इसलिए यहाँ भूकंप आते रहते हैं। हिमालय की फॉर्मेशन समुंदर से शिखर तक की कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।